है तो लोग डिसाइड करता है यार। इसमें जुड़े हुए लोग का नाम मुसलमान के नाम पर मुसलमान को बदनाम मत गिरफ्तारी करे। जिसकी हुई उसका नाम मुसलमान है, तो गिरफ्तार करने वाला जो पिरबहर थाना के जो थाना इंचार्ज हैं सबीउल हक, वो भी मुसलमान है। लफुआ मुसलमान आलम चचा को सलाम अलैकुम। मुसलमान या हिंदू बोलना मैं तेरे कहीं को से भी इससे सही नहीं नजर आता है। इसमें साफ तौर से ये नजर आता है कि जो सामने वाला जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, मतलब अपराधी अगर कर रहा है तो अपराधी है। वो हिंदू है या मुसलमान, ये तो बात आना ही था। उसी पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा है। ध्यान दिया था तो मैं कहता हूँ कि उन लोगों को पकड़ के पढ़ाओ नहीं यार, 11 रुपए हम पढ़ाएंगे। माननीय लालू जी पिरबहर में फिक्स कर दिए कि इंस्पेक्टर मुस्लिम उस्ताद हम ना है यार, कि तुम हो। कहा हुजूर के रास्ता पर चल, मेरे गमछा और मेरे हाथ में मत जा। पढ़े मैट्रिक इंटर पास है, आप पढ़ाइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पिरबहर यानी सब्जी बाग के वार्ड नंबर 40 के वार्ड पार्षद को पिरबहर थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस पर बयान गुरु रहमान ने भी दिया और उन्होंने इसे मुसलमान से जोड़ते हुए कुछ बयान दिए हैं कुछ निजी चैनलों को। उस पर हम इनसे सीधा सवाल पूछेंगे कि सर, आपने जो कहा है कि इस तरह के मुसलमान, मतलब आपने मुसलमान को टारगेट किया है ऐसा लग रहा है, तो सर ये किस तरह का आपका बयान था? सर नहीं, लाहौर भी हुआ था, आप लोग समझे नहीं, फिर आधा समझते हैं आधा बात करते हैं। मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता है। मुसलमान का नाम रख के मुसलमान के भेष में रहने से केवल मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान का मतलब हमारे हुजूर को मानना, हमारे ईमान को मानना, अकीदा को मानना, कुरान को मानना, पालन करना, कानून व्यवस्था का पालन करना। आप इससे जो लोग पकड़ाए उनका नाम मुसलमान का देखे, तो मैं भी तो मुसलमान हूँ। हाँ, असफर आलम की गिरफ्तारी हुई। हाँ, मैं भी मुसलमान। हम तो जानते भी नहीं कि वार्ड नंबर कितना है, वार्ड नंबर कितना है। हम इतना जानते हैं कि जो कि पिरबहर में मेरे बच्चे पदस्थापित हैं, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, सब रूप में इंस्पेक्टर भी हमारे करीबी है, तो हमको तो निश्चित रूप से चिंता होगी ना कि पुलिस पिटाया तो इसे पिटाएगा। पुलिस को सूचना मिलती है, आप हम ही फ़ोन करते कि फलाना जगह इतना संदिग्ध टाइप का अपराधी है जिसके पास हथियार भी हो सकता है, तो पुलिस अगर नहीं जाती तो पिरबहर वाले लोग माला पहनाते हैं। नहीं, वो तो जाहिर है कि जब भी चिल्लाते कि नहीं गई, अब गई उसके बाद कुछ लोग भागे, तो भागे वाले को पकड़ने से अच्छा था कि जो दू को है उसको भागने से रोका जाए, वो बता दे कौन भागा। मगर असल में लोगों का ये कहना था ना कि पुलिस ने जिसे हिरासत में लिया है वो बेगुनाह है, बेकसूर है। तो लोग डिसाइड करता है यार। पुलिस ले जाके जेल भेज देगी, पुलिस जाके पता तो लगाएगी जो भागा सब वो सब कौन है। सब इसमें मैं पुलिस का दलाल हूँ, मैं कानून व्यवस्था के पालन करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जुड़े हुए लोग का नाम मुसलमान का है और मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। हम मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, तो मुसलमान के नाम पर मुसलमान को बदनाम मत करे। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर गिरफ्तार, ये भी तो मैंने कहा कि दाढ़ी वाला हो या चंदन वाला हो, तो भी पहना हो या सीखा रखे हुआ हो, ये तो कोई भी हो जो कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ावे, पुलिस के साथ अत्याचार करे, तो पुलिस बहुत बड़ी रक्षक के रूप में रहती है। और यहाँ की जो बात करें तो अगर गिरफ्तारी जिसकी हुई उसका नाम मुसलमान है, तो गिरफ्तार करने वाला जो पिरबहर थाना के जो थाना इंचार्ज हैं सबीउल हक, वो भी मुसलमान है। देखिए सबीउल हक, आपको सबीउल हक मैं जान रहा हूँ 1992 से, जब वो दरोगा नहीं बने तब से। सबीउल हक एक ईमानदार व्यक्तित्व है, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि वो सबीउल हक इंस्पेक्टर है, ना कि हिंदू की मुसलमान। वही मेरा कहना है कि सामने वाला हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, सीधा है कि वो अपराधी है या सही। लफुआ मारने वाले शरीफ मुसलमान नहीं थे, मैंने कहा चंद लफुआ मुसलमानों ने, जिन्होंने अपने आप को मुसलमान के नाम पर राजनीति रोटी से कैसा। तो बात ये हो रही है कि वो वार्ड पार्षद हैं, वो लोगों के नेता हैं, लोग उनको नेता की तरह देख रहे हैं, और उनके पिता एमएलसी रह चुके हैं, अनवर आलम चचा को सलाम अलैकुम। लेकिन ई प्रतिक्रिया गलत है भाई, वहाँ जाके डीएसपी कॉलर फाड़ देना, कोई पकड़ देना, गाली दे देना, ये गलत है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस का इकबाल कमजोर होगा, अब पुलिस का इकबाल कमजोर होगा तो जो हम लोग विकसित बिहार और विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में भारत का विकास होगा, अखंड भारत बनेगा। मुसलमान नाम है, अभी भी मैं कहूँगा कि मुसलमान के नाम पर चंद लुच्चे मुसलमान
मुसलमान तो मुसलमान सर को फिर इसमें मुसलमान या हिंदू बोलना मैं तेरे कहीं को से भी इससे- सही नहीं नजर आता है। इसमें साफ तौर से ये नजर आता है कि जो सामने वाला जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, मतलब अपराधी अगर कर रहा है तो अपराधी है। वो हिंदू है या मुसलमान, ये तो बात आना ही गलत है। हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने जवाब दिया कि इसमें फलाने लोग हैं। क्योंकि आपने बयान दिया था, उसी पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा है। बयान दिया था तो मैं कहता हूँ कि उन लोग को पकड़ के पढ़ाओ ना यार, 11 रुपये हम लाकर पढ़ाएंगे, पढ़ाओ 11 रुपये हम लाकर पढ़ाएंगे। हम कानून व्यवस्था का पालन क्यों नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? आप सब्जी बाग के नाम से, सब्जी बाग के लोग सदैव जानता है, लालू जी तो माननीय लालू जी पिरबोहर में फिक्स कर दिए कि इंस्पेक्टर मुस्लिम ही होगा, वो फिक्स कर दिए, क्यों? वो तो इलाके की आबादी को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया, अगर इसलिए हिंदू किया। इलाका रहता तो हम हिंदू इलाका कहते, सिख इलाका रहता तो हम सिख इलाका कहते, ईसाई इलाका रहता तो ईसाई इलाका कहते। इलाका तो कहना बिल्कुल सही है सर, लेकिन तेरे जो की सब्जी गिरफ्तार बाग को होगा- हम जानते हैं यार, तेरी की हाफ पैंट से फुल पैंट पर और मोछ दाढ़ी पकना पका जो है ना साला, वही लाल बाग सर सब्जी बाग को तो मैं भी जान रहा हूँ। सब्जी बाग का मतलब ये नहीं है। उस्ताद हम ना है यार, बिल्कुल कि तुम हो। मैंने नहीं, हिंदू मुस्लिम पढ़ाने में किया कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं किया। इसीलिए तो मैं आपके पास चला आया जब आपका वो मैंने कहा कि ये देखा। चंद लफुए मुसलमान पूरे मुसलमान को बदनाम न करें, प्रशासन के प्रति सच सच दिखाना हमारी जरूरत है। वो तो बिल्कुल सही है। आपको पकड़ के बांस हो जाएगा, बांस हो जाएगा। सब सब कह रहा है कि तू चोर है, और तू दिखा भी दे कि चोर है। अरे तू दिखा, हुजूर के रास्ता पर चल, मेरे गमछा और मेरे हाथ में मत जा, लेकिन कम से कम हुजूर के रास्ता पर चल। नमक हलाली दिखा जो हमारे हुजूर ने कहा है, और नौटंकी करके पूरे कौम को बदनाम मत करो। हाथ जोड़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मेरा मतलब है मुसल्लम ईमान, अखंड भारत, भारत मेरी जान है, मैं गाय धरती प्रकृति नदी की रक्षा हेतु कटिबद्ध हूँ। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ जो भी अपराधी प्रवृत्ति के हों और अगर वो कानून से उलझते हैं तो उनको हिरासत में लेना, उनको जेल भेजना, उनके साथ सख्ती करना बिल्कुल सही है। मगर ये जो सामने आती है बात के ये अगर किसी अपराध ने किसी ने किया, उसका नाम रहीम है तो मतलब मुसलमान है, राम है तो हिंदू है, सीधी सी बात है कि अपराध करने वाला अपराधी है, गलत करने वाला गलत है। अगर ये अपराध किसी मंगरू टाइप का बादाम बेचने वाला आदमी किया होता ना, तो तुम क्वेश्चन भी नहीं पूछते और क्वेश्चन भी हम नहीं उठाते। ये काम किया कौन व्यक्ति, जो कि समीम भाई का, समीम चाचा का बेटा है, और अनवर चाचा का बेटा है, जो आवामी बैंक में भी थे, एमएलसी भी थे। तो जब अनवर चाचा का बेटा है तो निश्चित रूप से वैसा व्यक्ति समाज, खुद भी वो वार्ड काउंसलर है, तो आप जाके डीएसपी से का काला खींच लीजिएगा। डीएसपी क्या, एक सिपाही को भी अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप सिपाही से लेके किसी भी से करें, लॉ एंड ऑर्डर में जाके, और आपका नाम जुटा हुआ है तो आप निश्चित रूप से, आप नाम भी मुसलमान के हिसाब से है। आप सब्जी बाग में कुछ बहुत अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ लफुआ भी रहते हैं, वो तो हर जगह रहते हैं। हाँ, तो अभी इस बार सब्जी बाग हुआ, सब्जी बाग मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए बोल दिए, जब हिंदू बहुल में होगा तो हिंदू बहुल में उस इलाका बोल देंगे। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पढ़े, मैट्रिक इंटर पास है, आप पढ़ाइएगा 11 रुपया में। 11 रुपये में जो भी नहीं पढ़ रहा है, अगर वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जैसा कि आप, मुझे भी पता है कि आप 11 रुपये में पढ़ा, 11 रुपये में पढ़ाएंगे, सब मटेरियल के साथ पढ़ाएंगे। आवे, लेकिन ई कौम को बदनाम मत करे। हम हुजूर को भी जानते हैं, इस्लाम को भी जानते हैं और देश को भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। तो इस तरह से गुरु रहमान ने साफ तौर से कहा है कि प्रशासन पुलिस के साथ गलत व्यवहार करना बिल्कुल गलत है, और ये सब लोग जानते हैं कि कानून की इज्जत करना इस मुल्क में रहने में ज़रूरी है कि आप संविधान और उस संविधान के दायरे में रहें, चाहे आप किसी भी मजहब या ज़ात के हों। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जो कानून के लिए नागवार हो, और गैर कानूनी हरकत करने वाले हिरासत में जाएंगे, पुलिस उनके साथ सख्ती ज़रूर बरतेगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।